अस्सलाम वालेकुम। आप सबका हमारे चैनल आसिफ मैथमेटिक्स पे तहे दिल से स्वागत है। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 भारतीय भवन सुगम गणित एक्सरसाइज 10A। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक पूरा डिटेल्स के साथ बताया हुआ है कि फ्रैक्शन क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, लाभ और हानि का बेसिक बताया, लाभ और हानि के जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो बताया। आज हम लोग एक्सरसाइज चालू करेंगे, एक्सरसाइज 10A। ठीक है, पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए अगर आपने अब तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा ना, जो इंट्रोडक्शन क्लास है इसका, तो उसको पहले जाके देख लें फिर इधर आए, क्योंकि वही मेन इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर सवाल में टोटल 4 सवाल हैं, 1 2 3 और 4। क्रय मूल्य दे दिया है सब, विक्रय मूल्य दे दिया है। क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला रेट, विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला रेट। क्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी बोलते हैं। विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस यानी एसपी भी बोलते हैं। हमें पता करना है कि पहला नंबर केस में लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, दूसरा नंबर केस में लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। चलिए देखते हैं। पहला नंबर सवाल, 800 रुपये का कोई सामान खरीदा गया है, मतलब सीपी है ये, और 900 रुपये में बेचा गया है, विक्रय मूल्य है ये। 800 रुपये के सामान को 900 रुपये में बेचा जा रहा है। आप ही बताइए लाभ होगा या हानि होगा। जाहिर सी बात है फायदा होगा भाई, 800 रुपये में खरीद दिया, 900 रुपये में बेच रहे हैं, 100 रुपये का फायदा हो रहा है। हमसे ये नहीं पूछ रहा है कितना रुपये का, बस खाली पूछ रहा है लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अरे लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, एकदम सीधी सी बात है। 1250 रुपये का कोई सामान खरीदा गया है, ठीक है, ये क्रय मूल्य सब खरीदने वाला रेट है और ये सब बेचने वाला रेट है। तो 2 नंबर सवाल देखिए, 1250 रुपये का कोई सामान खरीदा गया है और 1310 रुपये में बेचा जा रहा है। कम में खरीदा गया, ज़्यादा में बेचा जा रहा है। तो आप ही बताइए लाभ होगा कि हानि होगा। अरे लाभ होगा यहाँ भी। 3255 रुपया यानी 3255 रुपये में कोई सामान खरीदा गया है और 3189 रुपये में बेचा जा रहा है। भाई देखिए तो, इतना में खरीदा गया और इतना में बेचा गया, बेचने वाला रेट क्या है, कम है ना। बेचने वाला रेट क्या है, कम है। 3255 रुपये में खरीदा गया, 3189 रुपये में बेच दिया जा रहा है, घाटा लगा के बेचा जा रहा है। तो बताइए लाभ होगा कि हानि होगा इस केस में। अरे हानि होगा, सीधी सी बात है। क्या होगा, लॉस होगा। 4418 रुपया है, इतना में कोई सामान खरीदा गया है, अब 4312 रुपये में बेच दिया जा रहा है। खरीदा गया है ज़्यादा में, अब बेचा जा रहा है कम में। तो जाहिर सी बात है घाटा हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रहा है। क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। बस हमसे पूछ रहा था कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है प्रत्येक केस में। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग आते हैं 2 नंबर सवाल की तरफ। 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं ध्यान से। यदि 50 रुपये की कलम 70 रुपये में बेची जाए तो कितना लाभ होगा और कितने प्रतिशत से। अच्छा, 50 रुपये का कलम 70 रुपये में बेचा जाए तो 20 रुपया लाभ होगा, सीधी सी बात है। कह रहा है ठीक है, प्रतिशत में बताइए कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, ठीक है, ये भी बताइए। तो चलो देखो जी, 50 रुपये के कलम यानी सीपी कितना रुपया है आपका, सॉल्यूशन देखिए इसका। खरीदा कितना में गया है, खरीदने वाला रेट कितना है, 50 रुपया। देखिए मैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हिंदी में नहीं लिखूंगा, ठीक है। सीपी, एसपी, लॉस, प्रॉफिट, घाटा को क्या बोलेंगे हम लोग, हानि को इंग्लिश में लॉस बोलेंगे, ठीक है। फायदा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अरे प्रॉफिट बोलेंगे। तो इंग्लिश वर्ड में इस्तेमाल करूंगा। 50 रुपये में खरीदा गया मतलब सीपी 50 रुपया है। सीपी कितना रुपया है, 50 रुपया। 70 रुपये में बेचा जा रहा है मतलब एसपी दे दिया है आपको, सेलिंग प्राइस कितना रुपया है, 70 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है बताइए आप कि कितना लाभ होगा। तो हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट निकालो भाई, लाभ निकालो, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। बेचने वाला रेट में से खरीदने वाले रेट को घटा दीजिए, तो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। चलिए एसपी कितना है हमारे पास, 70 रुपया, और माइनस सीपी कितना है, 50 रुपया। तो 70 में से 50 गया, 20 रुपया का तो प्रॉफिट हो रहा है। कितना रुपया, 20 रुपया। लेकिन हमसे अब पूछ रहा है क्या, कि कितना प्रतिशत प्रॉफिट हो रहा है। 20 रुपया तो हो रहा है, 50 रुपया का सामान आप 70 रुपये में बेच रहे हैं, तो 20 रुपया फायदा तो हो रहा है। लेकिन नहीं, परसेंटेज में बताइए कौ परसेंट फायदा हो रहा है। तो भाई प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। अब तो एक तो आंसर आ गया ये वाला आपका 20 रुपया। अब हमसे पूछ रहा है प्रतिशत में बताइए कितना फायदा हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दो भाई। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट बटा में सीपी और गुने में 100%, गुने में 100%। आप बताइए भाई प्रॉफिट कितना रुपया हो रहा है, 20 का हो रहा है। सीपी, सीपी कितना है हमारा, 50 रुपया है, और गुने 100%, गुने 100%। तो 50 से ही 2 बार में कट गया 100, अब 20 दूनी 40, अब परसेंट है तो परसेंट, तो 40% का फायदा हो रहा है। यानी 50 रुपये का कलम 70 रुपये में बेचा जा रहा है तो 20 रुपया फायदा हो रहा है, और परसेंटेज में कितना फायदा हो रहा है, 40% फायदा हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 की तरफ, तो इसे आप नोट डाउन करिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं 3 नंबर सवाल की तरफ, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। हानि एवं प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है। लॉस एवं लॉस परसेंट निकालना है आपको। यदि
2250 रुपया, 2250 रुपये की साइकिल किसी कारणवश, किसी वजह से इतना रुपये का साइकिल 1125 रुपये में बेचा गया है। तो हमसे पूछ रहा है बताओ कितना हानि हो रहा है, और हानि प्रतिशत भी ज्ञात करना है। कितना लॉस हो रहा है, कै रुपये का लॉस हो रहा है, और लॉस प्रतिशत भी हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखो जी, अरे तो सीधा सा सवाल दिख रहा है, 2250 का आधा है 1125 रुपया, तो हानि हो रहा है 1125 रुपये का। आधे में बेचा जा रहा है तो 50% का हानि हो रहा है, सीधी सी बात है। देखो जी, सीपी दे दिया है, आप साइकिल खरीदा कितना में गया था, 2250 रुपये में, ठीक है, इतना का साइकिल था, और किसी कारणवश बेचा जा रहा है 1125 रुपये में, मतलब ये सीपी है और ये आपका क्या है, एसपी है। सॉल्यूशन देखिए इसका, ठीक है। सीपी कितना है भाई साइकिल का, 2250 रुपया। एसपी, एसपी मन बेच कितना में रहे हैं आप भाई, इसको सेलिंग प्राइस कितना है, 1125 रुपया। जाहिर सी बात है घाटा लगा बेच रहे हैं हम। हमसे पूछ रहा है क्या, अब बताइए हानि कितना है, हानि कितना का हो रहा है, लॉस कितना का हो रहा है। तो लॉस होता क्या है भाई, लॉस बराबर होता है क्या है, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। भाई कितना का घाटा हो रहा है, तो आप जो खरीदे हैं और जो बेच रहे हैं उसको घटा दीजिएगा, सीधी सी बात है। तो 2250 में से घटा दीजिएगा 1125, ये तो एकदम आधे है ना, घटा दीजिए भाई कितना आ गया, तो ये घटा के आ गया कितना, 1125 ही बचेगा। तो भाई उतना का साइकिल, 2250 रुपये का साइकिल 1125 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको कितना का लॉस हो रहा है, कितना का हानि हो रहा है, 1125 रुपये का। अब हमसे कह रहा है कि आप बताइए लॉस परसेंट भी बताइए, हानि प्रतिशत भी निकालना है आपको। आपको क्या निकालना है, हानि प्रतिशत, लॉस परसेंट भी निकालना है, लॉस परसेंट। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। लॉस परसेंट, हानि प्रतिशत होता है क्या, अरे हानि बटा में सीपी, अरे लॉस बटा में सीपी, लॉस बटा में सीपी, और गुने में 100%, गुने में 100, लॉस बटा में सीपी गुने में 100%। बताइए लॉस, लॉस कितना रुपये का हुआ है, 1125 रुपये का, 1125 रुपये का लॉस हुआ है। सीपी मतलब खरीदा कितना में गया था, 2250 रुपये का, 2250, और गुने 100%, गुने 100%। काट कूट करना है तो काट कूट कर दीजिए भाई। कैसे काटा जाए, तो देखो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब क्या किया जाए भाई, इन दोनों को काट दिया जाए, तो काट दिया जाए, किससे काट दिया जाए, तो देखो मैं तो जो हूँ ना, गलती कर रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा आपको भारी कर दिया मैंने, कैलकुलेशन इजी करिए भाई। लॉस, लॉस कितना का हुआ है, 1125। सीपी, सीपी कितना है हमारे पास, 2250, 2250, अगुने में 100%। कैलकुलेशन देखिए जितना इजी हो उतना रखिए। मुझे दिख रहा है कि ये जो है ना, 1125 दूनी 2250 भी होगा, दो गुना है, सीधी सी बात है। अब 2 से 100 को बार में, 50 बार में, तो 50%, तो कितना परसेंट आंसर आ गया भाई, 50%। 2250 रुपये की साइकिल को आप 1125 रुपये में बेच रहे हैं ना, तो 50% का घाटा हो रहा है। अरे आधा दाम पे बेचेगा तो होगा कि नहीं, आप ही बताइए। तो आंसर आ गया, एक तो आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। 4 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 3120 रुपया में एक बैल खरीदा गया, बैल, पुराने जमाने की बात हो रही है। 3120 रुपया में एक बैल खरीदा गया और उसे 12.1/2%, ठीक है, यानी 12 लाभ पर बेचा गया है। तो बताइए विक्रय मूल्य क्या है। अच्छा ये 12.1/2 ना, 12.5% है, ठीक है। देखो 1/2 मतलब आधा होता है, अब 12 मतलब 12, अब 12 और फिर आधा मिलके कितना होगा, 12.5 हो जाएगा। तो चलो देखो जी, 3120 रुपये में एक बैल खरीदा गया, यानी सीपी आपको पता है, सीपी कितना है, 3120 रुपया। और क्या दिया है हमको भाई, 12.1/2% लाभ पर बेचा गया, लाभ प्रतिशत दे दिया है, ये प्रॉफिट परसेंट है। प्रॉफिट परसेंट आपको पता है, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है भाई, तो 12.1/2%, इसको तोड़ दीजिए, 12 दूनी 24 और 1 25, अरे गुना करते हैं ना, इन दोनों को गुना करके इसको जोड़ देते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को जब हम लोग तोड़ते हैं तो 2 12 24 और 1 25, अब 25/2%। अच्छा 25 में 2 से भाग दीजिएगा तो 12.5 आएगा, 12.5% आ जाएगा, बोला था ना मैंने। सीपी पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, ठीक है। हमें निकालना है क्या, बताइए भाई विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। मतलब इतना में खरीदा गया, 3120 रुपये में कोई चीज, कोई बैल खरीदा गया और इतना फायदा, 12.5% फायदा लेके बेचा जा रहा है, तो आप बताइए कितना में बेचा जा रहा है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट दिया रहा है ना, तो एसपी का फॉर्मूला ये है, प्रॉफिट परसेंट दिया रहा है, अब विक्रय मूल्य निकालना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो एसपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा में 100 गुने में
सीपी। यही तो फार्मूला है ना, यही फार्मूला है भाई। अप्लाई करिए जरा। 100 का 100, 100 का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। कितना परसेंट? 12.5%। 12.5 परसेंट नहीं लिख देना है, सिर्फ अमाउंट लिखना है 12.5। बट्टा में क्या है? 100। अगुने में सीपी। सीपी कितना है हमारे पास? अरे 3120 रुपया, 3120 रुपया। कैलकुलेट करिए इसको, ठीक है। चलो देखो जी, 100 और 12.5, अरे 100 12.5 हो गया ही। बट्टा में 100, अगुने में कितना है? 3120। अच्छा, एक जीरो से एक जीरो कट गया। देखिए, एक जीरो से भाग देना है अभी हमको। एक साढ़े एक कितना है ये? 112.5 में 10 से भाग देना है, मतलब एक जीरो से भाग देंगे ना तो पॉइंटवा एक अंक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। भाग देके देख लीजिएगा आप। तो ये अब होने वाला है हमारे पास क्या, ध्यान से देखिए। पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो 11.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11.25। और नीचे में तो अब कुछ बचा नहीं, 10 से हम भाग देते हैं। एक जीरो से भाग देते हैं पॉइंट एक अंक भागता है, दो जीरो से भाग देते हैं तो पॉइंट दो अंक भागता है। यहाँ एक जीरो था तो पॉइंट एक अंक भागेगा यहाँ। हाँ, और गुना में कितना है भाई? तो गुना में हमारे पास कितना? 312, 312। अब इन दोनों को क्या करना है? गुना करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब आप नोट कर चुके होंगे, या नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। अब मेन मकसद है हमारा गुना करना। तो चलिए गुना करते हैं हम लोग। 11.25 में, 11.25 में गुना करना है किससे? 312 से, 312 से। अच्छा, दो पचे 10 के जीरो हाथ में, एक दो दूनी 4 और एक 5, दो एकम 2 और दो एकम 2, एक पचे 5, एक दूनी 2, एक एकम 1, एक एकम 1, तीन पचे 15 के 5 हाथ में 1, तीन दूनी 6 और एक 7, तीन एकम 3, तीन एकम 3, जोड़िए 0 5 5 10 के जीरो हाथ में 1, 5 2 7, 2 9 1 10 के जीरो हाथ में 1, 7 1 8, 2 10 1 11 के एक हाथ में 1, 3 1 4 और एक 5 और 3 का 3। कितना अंक पे दशमलव बैठेगा? 2 अंक पे दशमलव बैठेगा। तो कितना आ गया भाई? 3,510 रुपया, 3,510 रुपया, 3,510 रुपया SP होगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी 3120 रुपया का बैल 12.5% फायदा पे बेचिएगा ना तो कितना में बेचिएगा आप? आपको कितना में बेचना पड़ेगा? 3,510 रुपये में बेचिएगा ना इतना का बैल, तब आपको 12.5% क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। तो इसे नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये क्या कह रहा है तो देखिए ध्यान से। हरिपाल कोई आदमी है, हरिपाल ने 400 रुपये में एक रेडियो खरीद कर 15% हानि में उसे बेचा, तो बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा। कोई आदमी है हरिपाल, जिसने एक रेडियो खरीदा, कितना? 400 रुपये में। अच्छा, खरीदे हुए रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपी। तो सीपी है कितना? 400 रुपया। और उसे बेच रहा है ना, तो उसको 15% का लॉस हो रहा है। लॉस परसेंट दे दिया, हानि प्रतिशत कितना हो रहा है? 15%। सीपी पता है हमको, और लॉस परसेंट भी पता है। हानि प्रतिशत कितना हो रहा है भाई? 15% हो रहा है, लॉस परसेंट 15%। तो हमसे कह रहा है बताइए आप कि उस रेडियो का विक्रय मूल्य कितना होगा, मतलब उस रेडियो को कितना में बेचा गया होगा। 400 रुपया में खरीद के कितना में बेचा गया होगा, कितने रुपया में, कि उसको 15% का घाटा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जाहिर सी बात है 400 रुपये में खरीदा गया तो कम में बेचा गया होगा। सीधी सी बात है, घाटा हो रहा है तो कम में बेचा गया होगा। तो वही हमसे पूछ रहा है, बताइए कितना में बेचा गया होगा। जब लॉस परसेंट पता हो, लॉस परसेंट दिया रहे और हमसे पूछ दे कि कितना में बेचा गया है, एसपी, तो एसपी का फॉर्मूला ये अप्लाई करिए। सीपी पता है और लॉस परसेंट पता है, तो फार्मूला हमें कौन सा अप्लाई करना है? वो वाला। लॉस के केस में, लॉस के केस में हमें एसपी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। एसपी बराबर 100 माइनस लॉस परसेंट, ये लॉस परसेंट है, ठीक है, बट्टा में 100 और गुने में सीपी, गुने में सीपी, ठीक है। चलिए 100 का 100 माइनस का माइनस, लॉस परसेंट कितना भाई? 15। हाँ, परसेंट नहीं लगा देना है, सिर्फ अमाउंट डालना है। लॉस परसेंट कितना का हो रहा है? 15% का, बट्टा में 100, ठीक है। अब गुने में क्या चल रहा है हमारा? सीपी। और सीपी है कितना, कितना में खरीदा था? 400 रुपये में, कॉस्ट प्राइस 400 रुपया है। चलिए 100 में से 15 गया 85, अब बट्टा में कितना है? 100, और गुने में कितना है? 400। 100 से 400 को बार में? 4 बार में। अब 85 में 4 से क्या करिए? गुना कर दीजिए। 4 पच्चीस 20 के जीरो हाथ में 2, और 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34, 340 रुपये में। यानी 400 रुपये का रेडियो, 400 रुपये का रेडियो 340 रुपये में अगर बेचा जाएगा ना, तो कितने परसेंट का घाटा होगा? 15% का। हमसे यही पूछ रहा था कि बताइए भाई, अगर 400 रुपये का रेडियो है, 15% घाटा पे बेचा जा रहा है ना, तो बताओ कितने में बेचा गया है? तो 340 रुपये में बेचा गया है। यही आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। देखो जी, मैं आपसे अभी भी बोल रहा हूँ, अभी ज़्यादा क्लास छोटा नहीं है, सिर्फ, ठीक है। आप फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें, उसमें मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब
शुरू से लेके एकदम बताया है बेसिक। अगर वो आपका क्लियर नहीं है ना, तो फिर इधर आगे सवाल का लेवल बढ़ते जाएगा, सवाल का लेवल बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग 1 से 5 तक ही रहने देंगे, फिर कल हम लोग 6 से देखेंगे अपना आगे की तरफ। तो मैं अभी से बोल रहा हूँ, आप बेसिक क्लास ज़रूर देखें और सारे फार्मूला को याद कर लें लगभग, ठीक है। जो आप याद करने के लायक नहीं है, मैंने बोल दिया कि उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो याद करना है उसको आप याद कर लीजिए, सीधी सी बात है। देखिए भाई, अ, कोई भी चीज़ है ना, प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक है। ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा आपका एक्यूरेसी रहेगा सही होने का, ठीक है। वो एक, क्या बोलते हैं, हम लोग 2 क्लास में थे तो वरदराज का एक कहानी था। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सील पर पड़त निशान, ठीक है। वो कोई बच्चा था, ठीक है, कोई बच्चा था। अब पूरी कहानी तो डिटेल्स में समझाऊंगा नहीं। अ, पढ़ने में कमज़ोर था, किसी आश्रम में पढ़ रहा था, जंगलों में, ठीक है। तो उसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे, उसके गुरुजी उसको वहाँ से भगा दिए। अब वो बेचारा अच्छे घर से था शायद। अब वो घर जाए वापस तो जाए कैसे भाई, उसके घर वाले गांव वाले क्या बोलेंगे। तो उसने सोचा कि सुसाइड कर ले। तो एक कुआं के पास गया, जान देने के लिए। तो देख रहा है क्या, कुआं के चारों तरफ जो होता है ना, पत्थर का पहले ज़माने में बना होता था, ठीक है। उसमें रस्सी लटका हुआ है। उसमें क्या लटका हुआ है, रस्सी। रसरी के आने जाने से, रसरी के आने और जाने से, बार बार घिसने से पत्थर भी घिस चुका है। यानी इतना सॉफ्ट रस्सी, इतना सॉफ्ट रस्सी, उतने हार्ड पत्थर को घिस दिया वहाँ पे, ठीक है। गड्ढा हो गया पत्थर। तो वही कह रहा है यहाँ पे जो पोएट है, कह रहा है कि करत करत अभ्यास ते जड़ मते होत सुजान, रसरी आवत जात सील पर पड़त निशान। देखो जी, अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते करते वो पत्थर घिस गया है। तो आप भी अगर प्रैक्टिस करिएगा तो क्या होगा, आप भी मतलब कठिन से कठिन सवालों को मतलब क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अगर मंद बुद्धि का होगा तो वो भी विद्वान बन जाएगा। वो भी क्या बन जाएगा, विद्वान बन जाएगा। देखिए, कोई पैदा तेज नहीं होता है, ठीक है। उसकी परिश्रम, उसकी मेहनत, उसका हार्ड वर्क उसे तेज बनाता है। तो कोई ये नहीं कहे कि वो बहुत तेज है, उसके तेज होने के पीछे के रीजन को भी तो देखे भाई, वो मेहनत कितना कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अभी से भी मेहनत करें। आज यहीं तक रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।